प्रत्येक दिन की भांति प्रत्येक सुबह हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज भी हम लोग नया सीखेंगे। बहुत अच्छे हेल्थ कोच हैं, पेशे से टीचर हैं और कटिहार के हैं। हम ज्यादा देर न करते हुए आमंत्रित करना चाहेंगे आनंद सर को, जो हम लोग को बताएंगे हम अपने आप को कैसे ठीक रखें और दूसरे को ठीक रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां। वेलकम सर। थैंक यू सोमर भाई सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। फॉर योर वार्म वेलकम। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप थैंक यू, होस्टिंग थैंक करते यू। हैं। जस्ट अ मिनट। थैंक यू सर। तो चलिए आज को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत हम में से ज्यादातर लोग उससे वाकिफ हैं और ज्यादातर लोग उसको यूज भी करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। बस हम लोग एक बार उस पर प्रकाश डालेंगे। आज जो बातचीत हम लोग करेंगे ना, बहुत ही जबरदस्त चीज जो हमारे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, दैट इज आवर आईज। हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सारे लोगों को ये चीज की जानकारी है। इस आंखों को अच्छा रखने के लिए हमारे प्रकृति में एक बहुत चीज अच्छा उपलब्ध है, वो है गाजर। गाजर एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल करने से हमारे आपके आंख अच्छे हो सकते हैं। गाजर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और इसको क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, ये सारी चीजों को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले गाजर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। गाजर एक पौष्टिक सब्जी है जो खासकर आंखों के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। इससे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलते हैं और जो हमारे आंखों की हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में बहुत हेल्प करते हैं। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो सबसे पहले इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर और पोटाशियम। ये सारा चीज एक साथ गाजर में हम लोगों को मिल जाता है। इसमें जो बीटा कैरोटीन होता है वो शरीर में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है और आंखों के लिए सबसे बढ़िया चीज है वो। आंखों के लिए और क्या क्या फायदा होता है? ये आपके विजन को अच्छा रखता है। गाजर में मौजूद विटामिन ए आंखों की रेटिना को मजबूत करता है, जिससे देखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस बहुत सारे लोगों को होता है। नंबर टू, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखना, इससे आपको बचाता है। विटामिन ए की कमी से रात में दिखाई कम देता है। गाजर इसका प्राकृतिक इलाज है। आंखों में सूखापन, कुछ कुछ लोगों का आईज जो है ना ड्राई हो जाता है। गाजर आंखों में नमी बनाए रखने के लिए बहुत मदद करता है, जिससे सूखापन कम हो जाता है। नंबर फोर, उम्र से जुड़ी आंखों की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आंखों की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो आंखों को अच्छा रखने के लिए गाजर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद गाजर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मोतियाबिंद, मैक्यूलर डिजेनरेशन, ऐसी ऐसी समस्याओं से हमारे आप को काफी निजात देते हैं। आंखों की थकान को कम करता है। आप और हम हर दिन सुबह सुबह फिटनेस मॉर्निंग में आते हैं और हर दिन 15 से 20 मिनट स्क्रीन के सामने रहते हैं। तो आंखों को जब हम ज्यादा काम देते हैं, चाहे वो पढ़ने का काम हो, मोबाइल देखने का काम हो, लैपटॉप देखने का काम हो या फिर नॉर्मली देखने का काम हो, तो आंख थकता है। स्क्रीन के पास ज्यादा थकता है क्योंकि स्क्रीन से जो रेज निकलती है वो आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं सोने के बाद, जैसे ही उठते हैं तो हम तो देखते ही देखते हैं, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब हम स्क्रीन को देखते हैं तो उससे निकलने वाली जो रेज है वो हमारे आंखों के सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इस ये जो थकान है, इस थकान को हमारी जो कैरेट्स है, विटामिन विटामिन बीटा कैरोटीन है, उस थकान को कम करता है, आंखों को रिलैक्स करने में मदद करता है। अब सवाल यह है कि गाजर खाना कितना चाहिए? रोजाना 1 से 2 मध्यम आकार का गाजर सफिशियंट है, या आप 1 गिलास गाजर का जूस भी पी सकते हैं। ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है कोई भी चीज। आप तो जानते हैं कि अति किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए। गाजर खाने का सही तरीका क्या है? आप कच्चे सलाद के रूप में खाइए, गाजर का जूस पीजिए या सब्जी बना लीजिए,
हलवा भी बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि थोड़ा सा उसमें चीनी कम रहे, क्योंकि हम लोग कभी कभी टेस्ट के चक्कर में जो मुख्य चीज है, मुख्य पोषक तत्व को ही बर्बाद करते हैं। और गाजर के अंदर अच्छी चीज क्या है कि अगर उसको हल्का पका लेते हैं तो उसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी बॉडी में अच्छे से होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है। केवल गाजर खाने से चश्मा नहीं हटता, लेकिन आंखों को स्वस्थ रखता है। संतुलित आहार, हरी सब्जियां, फल, दूध भी जरूरी है। नियमित आंखों की जांच भी करानी चाहिए। गाजर के लिए आंखों पे ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग देते हैं कि आंखों के लिए गाजर काम कैसे करता है। तो गाजर में मौजूद जो मैंने बताया बीटा कैरोटीन, वो आप शरीर में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। यह विटामिन आंखों की रेटिना में एक पिगमेंट बनाने में मदद करता है। यही पिगमेंट कम रोशनी में देखने में हमारी सहायता करता है। गाजर के साथ साथ हम लोग और क्या क्या चीज खा सकते हैं। विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, इससे शरीर अच्छे से अब्जॉर्व करने के लिए थोड़ा सा फैट जरूरी होता है। गाजर को इन चीजों के साथ देना फायदेमंद, घी या तेल के साथ, मूंगफली या बादाम के साथ, दूध या दही के साथ, फैट के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। आंखों के लिए और कौन कौन सा फूड अवेलेबल है हमारे साथ गाजर के अलावा। गाजर में विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, उसका पालक आप ले सकते हैं, उसमें ल्यूटीन और जेक्सथिन भी पाया जाता है। अंडा हम लोग ले सकते हैं, अंडा आंखों की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी आम का सीजन आ रहा है, और आम भी बहुत ही अच्छा स्रोत है विटामिन ए, विटामिन सी का, तो उसको भी लेना चाहिए। ब्लूबेरी, ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हम लोग इसके माध्यम से ले सकते हैं। सिर्फ गाजर ही नहीं, बैलेंस डाइट ज्यादा अच्छा होता है। किन किन लोगों को गाजर जरूर खाना चाहिए? सबसे पहले मोबाइल कंप्यूटर जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको गाजर तो जरूर लीजिए। और आजकल जो गाजर है ना, सालों भर देखते हैं कि हम लोग अवेलेबल हो जाता है। पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको लेना चाहिए, जो एज रिलेटेड आई प्रॉब्लम वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लेना चाहिए, या जिनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है उनको भी लेना चाहिए। गाजर से जुड़े हुए बहुत सारे लोग का जो ना मिथ है, उस मिथ में क्या हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं गाजर खाने से चश्मा हट जाता है। जी नहीं, चश्मा नहीं हटेगा, आंखों का हेल्थ अच्छा रहता है। गाजर आंखों को हेल्दी रखता है, लेकिन नंबर पूरी तरह खत्म नहीं करता। जितना ज्यादा गाजर खाओ उतना अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि अगर ज्यादा आप गाजर खाते हैं तो स्किन पीली हो सकती है, कैरेटोनोमिया भी हो सकता है, जैसे स्किन हल्की सी पीली लगती है। गाजर का और क्या क्या खास बात है? आंखों के लिए तो अच्छा है ही, दूसरा खास बात है कि आपके हार्ट को हेल्थ रखता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, और स्किन में ग्लो देता है, और दांतों के लिए भी अच्छा होता है। इसमें सावधानी रखना है, कुछ सावधानी क्या है? डायबिटीज के जो मरीज हैं वो जूस को सीमित मात्रा में लें, बहुत ज्यादा गाजर खाने से बचें, और हमेशा ताजा और साफ गाजर ही खाएं। तो आज हम लोगों ने गाजर के बारे में जाना। गाजर के अलावा बहुत सारे और भी फ्रूट्स हैं जिसको आप रेगुलर लीजिए, जिसके बारे में भी बताएं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको याद रखना है कि हर दिन आप अपने खाने में कम से कम 7 रंग के कलर को ऐड करें। वो फल के माध्यम से कर सकते हैं और सब्जी के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे इंद्रधनुष है 7 रंग का, उसमें अलग अलग कलर हैं। उसी तरह से हमारे नेचर ने अलग अलग कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए हैं। अगर हर कलर को आप अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं तो आपका भी जो हेल्थ है वो इंद्रधनुष की तरह चमकेगा। राइट? तो अलग अलग कलर कौन सा है? जैसे विबग्योर के नाम से हम लोग जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और लास्ट में रेड। ये जितने भी कलर हैं, इस सब कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप अगर हर कलर को ले लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? प्लांट के अंदर एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो उसको सर्दी में, गर्मी गर्मी में हमेशा हेल्दी रखने में मदद करता है। कभी पेड़ छतरी लगा के नहीं रखते हैं ताकि वो धूप से बच सके, और पेड़ को देखिए बारिश पानी में भी सर्दी खांसी नहीं होती है। तो वो क्वालिटी को ही फाइटो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, फाइटो फैक्टर्स बोलते हैं।
तो जब हम लोग ये 7 रंग के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेते हैं तो वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और हमारे शरीर को भी उसी तरह का प्रोटेक्शन मिलता है जिस तरह का प्रोटेक्शन पेड़ों को मिलता है ठंडी में और बरसात में, और खास करके चिलचिलाती हुई धूप में भी। तो हम लोगों को प्लांट से बहुत सारा चीज सीखने का है, बहुत सारा न्यूट्रिशन लेने का है। इसी तरह से जैसे आज हम लोगों ने गाजर के बारे में जाना, कल हम लोगों ने टमाटर के बारे में जाना था, तो इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, और साथ ही साथ अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने परिवार के हेल्थ को अच्छा रखना है, और साथ ही साथ अपने समाज के हेल्थ को अच्छा रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के टॉपिक को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ। बैक टू सोमर माजी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा तरह बताया सर कि हम लोग